एक ईटा उठाने नहीं दिया अरुण गोरा ने, इतना बेदर्दी से घर तोड़ा। सरकारी जमीन तोड़ के उसको बेच दिया। जमीन आज आके वो निगम के अधिकारी बोल के आज बिजली वाले को बुला के लोग देखे हैं, बिजली वाले को फोन करके बुला के यहाँ कटवाए और बोलते हैं उनका बिजली बंद होने के कारण से हमारे वसूली कर्मचारियों को इन लोगों ने मतलब घेर करके रखा गया। आप लोग सोना बेचो चाहे कुछ भी करो और आप पूरा पैसा पटाओ, तभी जाके आपको घर मिलेगा। एक घर 1-1 लाख 1.5 लाख का घर था, बेदर्दी से झोपड़ी तोड़ा गया। हर समय आकर के यहाँ पे जोर जबरी करके पैसा वसूली कर रहे हैं। अब से कुछ महीनों पूर्व, मेरे ख्याल से मई की ये बात है, जब हमने यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बोरसी है, वार्ड 52 बोरसी में यहाँ पर जो है अटल आवास बनाया गया है। यहाँ पर हम आए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, यहाँ पर की काफी सारी चीजों को आपको दिखाए थे। आज एक बार फिर से यहाँ पर जो है काफी ज्यादा भीड़ लगी है, लोग परेशान हैं। और क्यों परेशान है, क्यों भीड़ लगी है, आखिर ऐसा क्या बात हो गया है कि क्यों एकदम कोहराम सा मच चुका है। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं से बात करके जान लेते हैं। क्यों परेशान हो मैडम, क्या हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा परेशान आपकी महिलाएं दिखाई दे रही है? अभी मई महीने में सब भीड़ लगाए थे कि घर का पैसा पटाओ, घर का पैसा पटाओ। अब हम लोग उस समय जो बात हुआ है, पार्षद भी आए थे, उसके बाद हम लोग का बात हुआ कि हम लोग हर महीना 1000 रुपया पटाएंगे। वो 1000 रुपया हम लोग उस समय से अभी तक पटा ही रहे हैं, हर लोग पटा रहे हैं। सुबह से शाम तक लोग काम करने जाते हैं, शाम को आते हैं, तकलीफ से गुजारा कर रहे हैं। नाली में कचरा है, झाड़ू नहीं होता है, इतना गंदगी में रहने के बावजूद भी लोग पैसा पटा रहे हैं। हर महीना सभी लोग पटा रहे हैं पैसा 1000। उसके बावजूद भी आज आके वो निगम के अधिकारी बोल के आज बिजली वाले को बुला के लोग देखे हैं, बिजली वाले को फोन करके बुला के यहाँ कटवाए और बोलते हैं हम लोग 1000 रुपया लेंगे नहीं, हम लोग भिखारी नहीं है जो हम लोग 1000 रुपया यहाँ लेने आएंगे। आप लोग सोना बेचो चाहे कुछ भी करो और आप पूरा पैसा पटाओ, तभी जाके आपको घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ पर मौजूद कुछ निगम के कर्मचारियों से। उनका कहना है कि जो है निगम के द्वारा जो है नहीं काटा गया है बिजली लाइन को, ये बाहर से बिजली विभाग वाले आकर काटे। नहीं, बिजली विभाग को कोई परेशानी नहीं है। बिजली हर महीना बिजली बिल पट रहा है। बिजली बिल 1000 रुपया आ रहा है तभी पटा रहे हैं, 800 आ रहा है तभी पटा रहे हैं, 600 आ रहा है भी पटा रहे हैं। बिजली वालों को हम लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लोग को निगम वाले को हम लोग से प्रॉब्लम है। और निगम वाले स्पष्ट रूप से बोल दिए हैं कि तुम लोग कुछ भी करो और पूरा पैसा पटाओ, तुम लोग को बहुत मोहलत दे चुके हैं, अब इससे ज्यादा नहीं दे। निगम का ये भी कहना है, पूर्व में भी जब हमने खबर बनाई थी तो दुर्ग नगर निगम का ये कहना है कि 3 लाख का मकान था, उसे 75,000 में आप लोगों को दिया गया था। उसके बावजूद उसे आप लोगों को 6 साल में जो है पैसा पूरा देना था। 5 साल हो चुका है आप लोगों की, अभी भी राशि बहुत ज्यादा बकाया, ऐसा दुर्ग नगर निगम का कहना है। हाँ, ये सच है। बीच में क्या हुआ, चुनाव आया, चुनाव में कुछ भाजपा वाले लोग आए, उससे पहले कांग्रेस वाले लोग आए, बोले मत पटाओ, हम लोग हैं, हम लोग छूट करवा देंगे, आप लोग को घर के बदले घर मिला है, आप लोग को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यही बोल के हम लोग थोड़े दिन के लिए चुप हो गए। उसके बाद फिर इन लोग आके दबाव बनाए कि नहीं आप लोग को पैसा तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से वहाँ से हम लोग का आदेश है, आप लोग से लेना ही पड़ेगा। तब हम लोग राजू खुशी बोले 25-25 हजार पटाने बोले। हम लोग बोले हम लोग गरीब लोग हैं, 25,000 नहीं पटा सकते। हर इंसान एक 3,000, 4,000, 5,000 कमा रहा है, उससे घर का खर्चा चलाएगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, दवा पानी, घर की बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं है, देखना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम लोग 1000 रुपये पटा रहे, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग को आए दिन किसी न किसी कारण से प्रताड़ित कर ही रहे हैं, हर दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। नाम बताएंगे? रूपा सोनवानी, मैं मितानी न्यूज़ की। जी, आप आइए, बताइए क्या कह रहे थे? बोल रहे कि हम लोग के यहाँ बहुत परेशानी कर रहे हैं, बच्चे के पढ़ाई के दिक्कत हो रहा है, अस्पताल के दिक्कत हो रहा है, कमाई हम लोग के खाने के नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग जोर के जहाँ तहाँ से 1000 रुपया महीना निगम वाला के हम लोग दे रहे हैं। अभी आप लोग क्या आरोप लगा रहे हैं कि निगम की तरफ से काटा गया? हाँ, निगम की तरफ से कटे हैं। वो भैया बैठे हुए हैं और वही कटवाए हैं, फोन करके बुलवाए हैं, बुलवा के कटवा दिए हैं। तो अभी जैसे ये काटा है, तो इससे क्या होगा, पानी नहीं आएगा आप लोग? नहीं, अगर लाइट नहीं, घर में लाइट भी नहीं आएगा, हम लोग को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मेन काट दिए, पानी ऊपर चढ़ेगा, हम लोग पीने का पानी आएगा ना, टैंकी में पानी आएगा ना, कोई ऊपर चढ़ा सकेगा, पूरा मेन लाइन को काटे। भारी विकट समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या करेगी, 2-4 डंडे मार के अंदर करेगी और क्या करेगी? हाँ, बर्तन मांज के खाते हैं ये लोग, आप ही के घर में बर्तन मांज के खाते हैं।
आप ही के घर में माली काम करके खाते हैं, आप ही के घर में रोजी रोटी कमा के खाते हैं। प्रजा से इतना तो आप लोग बेदर्दी से क्यों बखुला रहे हैं आप लोग? प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है। बेदर्दी से झोपड़ी तोड़ा गया है, बेदर्दी से झोपड़ी तोड़ा गया है, बेदर्दी से झोपड़ी तोड़ा गया है। एक एक घर 1-1 लाख 1.5 लाख का घर था, लेकिन अरुण बोरा जी ने नहीं आकर के जबरदस्ती घर तोड़ करके एक ईंटा उठाने नहीं दिया, पूरा भटका दिया, एक ईंटा उठाने नहीं दिया अरुण बोरा ने। इतना बेदर्दी से घर तोड़ा है। आपके घर में बेच दिया जमीन को, सरकारी जमीन तोड़ते उसको बेच दिया। जमीन कहाँ की जमीन थी? हम लोग के सादा की जमीन, रेलवे जमीन थी, सादा की जमीन थी, भी कुछ नहीं किया। अपने रोटी पकाने के लिए गरीबों का घर तोड़ा है, अपनी रोटी पकाने के लिए, कुछ नहीं बना। अपने रोटी पकाने के लिए इतनी पब्लिक का घर तोड़ा है। आखिर वहाँ कुछ बना भी नहीं। अरुण बोरा अपनी रोटी बनाया, अपना रोटी पकाया। क्या हो गया? क्यों अरुण वोरा के ऊपर इतना गुस्सा हो रहा है? सर गुस्सा कोई बात करनी है सर, हम काहे को गुस्सा करेंगे? आप ही घर में कमाते खाते हैं, हम लोग माली है, हम लोग आपके यहाँ बर्तन मांज के खाते हैं, हम लोग आप ही के यहाँ रोजी रोटी जब जाते हैं, आप लोगों का टाइम पास होता है तब जाके आप ड्यूटी जाते हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं? अब यही कहना चाहते हैं कि हर समय आकर के यहाँ पे जोर जबरी करके पैसा वसूली कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे देना भी है हमको, निगम का टैक्स देना है, जरूरी देना है हमको, टैक्स दिए बिना हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन जोर जबरी कर रही है सरकार। बस उनका तो कहना है कि समय आप लोगों को दिया गया था किस बात का? पैसा पटाने का। हाँ वो तो दिया गया है, ये बात जरूरी है, बस समय तो बीत गया है ना। पर हम लोग रोजी रोटी आप ही के घर में कमा के खाते हैं, टीआई के घर में जाते हैं, एसीपी के राज में जाते हैं, डीसीपी के घर में जाते हैं, कलेक्टर के घर में जाते हैं, हम लोग माली है, हम लोग बर्तन मांज के खाते हैं। पर देखिए कोई भी चीज जो है वो नियम से चलती है। अधिकारियों का ये कहना है कि उन्हें भी ऊपर से दबाव है कर वसूलने के लिए। ऊपर से दबाव तो ऊपर से भी ठीक है, दबाव तो होगा ही ना, जरूरी है दबाव होना, क्योंकि प्रशासन का पैसा पटाना है। अभी आप अरुण वोरा के ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे थे ये बताइए? अरुण बोरा के ऊपर इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ कि बेदर्दी से झोपड़ी तोड़ा गया। बिगर वहाँ भी हम लोग के 1.5-2 लाख के संपत्ति नुकसान हुआ। 1-1 लाख 1.5 लाख का संपत्ति था, मेरा 4 कमरा था, बुलडोजर एकदम बुलडोजर ला करके एक ईंटा उठाने नहीं दिया, भागना चालू हो गया। जब ईंटा उठाने जा रहा था, पुलिस वाले ने हमको धक्का मार करके, अबे ये क्या कर रहे हो बोले, पुलिस वाले ने हमको धक्का मारा। जल्दी भागो यहाँ से, जाओ तुम लोग बन गया। जब हम आवाज उठा के बेदर्दी से झोपड़ी क्यों तोड़ रहा है? नाम बताएंगे जी, नाम बताएंगे ना? कानू बाग 252 आवास है, जिसमें 75,000 का सभी जो मोर मकान मोरा चिन्हारी का है ये योजना अंतर्गत, जिसमें इन लोग को 75,000 पढ़ाना था, लेकिन 5 साल हो गए इन लोग को शिफ्ट हुए, लेकिन इन लोग अभी तक पूरी किस्त की राशि पढ़ाया नहीं है, जिसमें वसूली में भी इन लोग के द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी और जो वसूली करता आते हैं उनको भी मतलब इन लोग के द्वारा वो किया जाता है कि अभी बार बार आधिपत्य और उनके लिए नोटिस भी दिया गया है, कई बार नोटिस दे दिया गया, अंतिम नोटिस भी दे दिया गया है, उसके बाद भी इन लोग के द्वारा किस्तों की राशि नहीं पटाया गया है। इस कारण से आज इन लोग के पास फिर वसूली के लिए हमारे वसूली कर्मचारी आए थे और उनका बिजली बंद होने के कारण से हमारे वसूली कर्मचारियों को इन लोगों ने मतलब घेर करके रखा गया। इसी के संदर्भ में हमारे बीच हमारे कर्मचारी और आए हैं और इन लोग से चर्चा करके किया गया। जी सर, उनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से जो है यहाँ पर बिजली कनेक्शन काटा गया। बिजली कनेक्शन इसलिए कि इनको आदेश हुआ होगा पंप का डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन हो सकता है बिजली बंद हुआ होगा। लेकिन वसूली इन लोग के मेन ये है कि वसूली इन लोग हमारे कर्मचारियों द्वारा आते हैं, उनको वसूली राशि नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से कार्रवाई हो रहा है। जी 3 लाख का मकान था सरासर, जैसे हमने पूर्व में भी खबर में दिखाया था, और इन्हें 75,000 में दिया गया था। हाँ, ये बताया गया। मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत एक्चुअल में जो शासकीय जमीन पर जो अवैध जो निवासरत रहते हैं
उनको किसी प्रोविजन से हटाया जाता है तो उनको 75,000 में मकान मोर चिनारी के अंतर्गत आवंटन किया जाता है। तो इनको विस्थापित किया गया है यहाँ, तो उनका जो है 75,000 के राशि में है जी, और उसमें भी अभी तक के जो है वो पूरी किस्त नहीं पढ़ाया गया है। जो 5 साल हो गया अभी तक पढ़ जाना था 10 माह के अंदर, वो अभी तक पढ़ाया नहीं है। पूर्व में भी जब हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी सर, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि हर महीने हम 1,000 रुपए देंगे, और अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि हर महीने लोग 1,000 दे रहे हैं। लेकिन 5 साल हो गया, देखिए आप, अगर हर महीने भी ये पढ़ाएंगे तो एक महीने में 12,000 ही होता है, एक साल में 12,000। तो ऐसे करते तो और 6 साल लग जाएंगे, और 6 साल और 5 साल आपका 11 साल हो जाएगा। जो शासन जो है वसूली के लिए बार बार हम लोग को भी नोटिस मिल रहा है, जो शासन की तरफ से वसूली के लिए, और इनको बेदखल करने का भी, कार्रवाई करने का वो आदेश मिल रहा है, मतलब कार्रवाई करने के लिए। तो क्या लग रहा है सर, आगे उस प्रकार की भी चीजें जो है वो नगर निगम की तरफ से देखने को मिलेगी, जैसे कि बेदखली की बात आ रही है? बेदखली इन लोग को अंतिम नोटिस दिया जा चुका है, वो कार्रवाई की जाएगी बेदखली की। अगर नहीं पटाते हैं तो राजसात किया जाएगा इनका राशि जो पटा है उनका। परिचय देंगे। मैं दिनेश नेताम, ई नगर निगम दुर्ग। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार का बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। दुर्ग नगर निगम से भी हम जुड़े थे, और वहाँ से जो ई है नेताम सर है, उनसे हमारी बातचीत हुई, काफी सारी चर्चा हुई, इसे भी आप लोगों ने देखा सुना। वहीं उनका कहना है कि कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है, और जिस प्रकार से एक लंबा वक्त हो चला है, तो दुर्ग नगर निगम की तरफ से ये चीजें कही जा रही है कि इतना लंबा वक्त जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। ऊपर से उन्हें भी आदेश आ रहा है कि जो है बेदखली यहाँ पर रह रहे जो लोग हैं, जिनके द्वारा अभी तक के जो है पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, बेदखली की भी बातें सामने आ रही है। इस पर सारी डिटेल हमने बातचीत उनसे किया। वहीं यहाँ पर के रहवासियों का कहना है कि उनके तरफ से हर महीने जो है वो पैसा पटाया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो नहीं पटा पा रहे हैं, और इस वजह से स्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद महिलाओं से बातचीत हो पा रही थी, तो उनका कहना था कि यहाँ पर की जो बिजली का कनेक्शन जो कट किया गया है वो निगम द्वारा किया गया, लेकिन नगर निगम के अधिकारी से जब बात हुई तो उनका कहना है कि अभी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि विद्युत विभाग की तरफ से यहाँ पर जो है ये जो जल का कनेक्शन है इसे जो है वो कट कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। वहीं लगातार दुर्ग पुलिस के लोग यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति और परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर ना घट सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त हो चला है, 6:39 का वक्त है अगर मैं वक्त की बात करूँ तो, और अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कोहराम की स्थिति जो है वो मची हुई है। यहाँ पर क्या रहवासियों का कहना है कि किसी भी कीमत पे जो है उन्हें बिजली दे दी जाए, ताकि जो है वो अपने घरों में जा सके, क्योंकि काफी सारे घरों की बिजली भी बंद है, ऐसा भी उनका कहना है। और वहीं जो जल का कनेक्शन है वो भी कट हो गया। तो फिलहाल जैसे कि हमने आप सभी को दिखाया कि किस प्रकार का कोहराम यहाँ पर मचा हुआ है। अब आगे इस पूरे खबर में किस प्रकार की अपडेट निकल करके सामने आती है, आगामी समय में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। जैसे कि हमने पूर्व में आपसे कहा था, जब मई के महीने में हमने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, यहाँ पर की पूरी वस्तु स्थिति को दिखाई थी। यहाँ पर के घरों की यदि हम बात करें तो कुल 252 यहाँ पर घर है, और क्या कुछ स्थिति है, परिस्थिति, सब कुछ हमने देखा था। उस समय भी हमने आपसे कहा था कि इस पूरे खबर में जो भी अपडेट निकल करके आएगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। आज का जो अपडेट है हम आप सभी से साझा कर रहे हैं, और आप सभी को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ माहौल अभी अगली अपडेट में यहाँ पर जो है अभी वो बनी हुई है। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।